आंवला नवमी व्रत कथा। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को यह अद्भुत कथा आंवला नवमी व्रत कथा सुनाई थी। नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। आंवला नवमी दिवाली के ठीक 9 दिनों के बाद आती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ आंवले पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन ग्रहण करने से समस्त रोगों का नाश होता है, व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी होता है। इसके साथ ही साथ इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा कर महिलाएं संतान की प्राप्ति करते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही साथ सारे पाप और दुख नष्ट होते हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवला के वृक्ष की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन जो भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उन्हें पेड़ की परिक्रमा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर दान पुण्य और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसी दिन को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन कुछ खास उपाय करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अक्षय नवमी से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय नवमी के दिन को सतयुगादि भी कहा जाता है। साथ ही कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन से मथुरा की यात्रा की थी। यही कारण है कि अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रहती है। भारत की धार्मिक परंपराओं में हर पर्व का एक विशिष्ट आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व माना जाता है। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, आंवला नवमी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह के बाद आता है और माना जाता है कि आंवला नवमी से ही धार्मिक और शुभ कार्यों का शुभारंभ होता है और आंवला नवमी के दिन आंवले में जल चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का सेवन अमृत के समान माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में सुख, संतान की उत्पत्ति और दीर्घायु के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। आंवला नवमी को आंवला एकादशी या आंवला पर्व के नाम से भी जाना जाता है। खासकर कई हिस्सों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आरोग्य, सुख शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है।
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि बहुत खास और शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने से अगले जन्मों तक हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु एवं शिव जी का वास होता है, इसलिए इस दिन सुबह उठकर इस वृक्ष की सफाई करनी चाहिए। साथ ही साथ इस पर दूध एवं फल चढ़ानी चाहिए, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं और भोग लगाकर उन्हें पूजन करें। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी उतनी ही शुभ फलदायी है जितनी कि बैसाख मास की अक्षय तृतीया। सनातन धर्म के लोगों के लिए आंवला नवमी बहुत खास महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं। जो भक्त विधि पूर्वक इस व्रत को रखते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उन्हें संतान के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु सौंदर्य का आशीर्वाद भगवान श्री विष्णु से प्राप्त होता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी से धन धान्य की आशीर्वाद प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, चलिए अब हम लोग अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं। यह देखकर उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया और माता लक्ष्मी भी चाहती हैं कि वह भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करें। जब माता लक्ष्मी पूजा करने जाती हैं तो वह सोचने लगती हैं कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गईं। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान श्री विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले पेड़ के सम्मुख ही पूजा किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु की भावपूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने लगी। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला तप और जप दान आदि पापों को नाश करते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। आंवला नवमी की दूसरी कथा इस प्रकार है।
एक समय की बात है, काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, वह निसंतान थे। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहा करती थी और एक दिन उसे किसी ने कहा कि यदि वह संतान चाहती है, संतान प्राप्त करना चाहती है, तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव जी को चढ़ाना होगा। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन उसके पति को यह बात जरा सा भी पसंद नहीं आई कि किसी की बलि देकर कैसे संतान की उत्पत्ति होगी। चूँकि उसकी पत्नी का संतान की बहुत ही अधिक लालसा थी, वह चाहती थी कि उसके घर में भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते रहें। इसलिए उसने अपने पति से छुप छुपाकर और अच्छे बुरे की परवाह किए बिना ही एक बच्चा को कहीं से चुरा कर ले आती है और उसकी बलि भगवान भैरव बाबा को चढ़ा देती है। इसका गंभीर परिणाम हुआ और व्यापारी की पत्नी को कई रोग उत्पन्न हो गए। उसके शरीर की कांति नष्ट हो गई, वह रोगों से पीड़ित रहने लगी। पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा पाप मेरी पत्नी ने की जिसके कारण इसने इस रोग को प्राप्त किया और इसके शरीर की कांति नष्ट हो गई। व्यापारी बहुत सोच समझकर अपने पत्नी से ही प्रश्न किया कि तुम बताओ कि तुम्हारे यह रोग होने का क्या कारण है। तब पत्नी ने सारी कथा अपने पति को बताती है कि कैसे उसने एक बच्चे को चुराकर भगवान भैरव बाबा को बलि चढ़ाकर संतान प्राप्त करना चाहती थी। यह सुनकर व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ और वह अपनी पत्नी की हालत देखकर भी बहुत ज़्यादा दुखी भी था। इसलिए उसने उपाय बताया कि वह इस पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करे और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करे, ईश्वर से प्रार्थना करे कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। व्यापारी की पत्नी ने कई दिनों तक यह कार्य किया और वह गंगा में स्नान की, गंगा मैया से प्रार्थना की कि उसके सारे पाप धुल जाएं। इससे प्रसन्न होकर गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे यदि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन वृंदावन में व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधान से जैसा गंगा मैया ने कहा वैसा ही किया और वह प्रतिदिन गंगा में स्नान करके साथ ही साथ आंवला के वृक्ष की परिक्रमा करके, वृंदावन की परिक्रमा करके आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान से 9वीं पूजन का व्रत किया। ऐसा करने से शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वह निरोगी हो गई। सारे रोग उसके समाप्त हो गए और उसे एक स्वस्थ और सुंदर संतान की भी प्राप्ति हुई। इसी दिन से महिलाएं सुख सौभाग्य, रोग मुक्ति और उत्तम संतान सुख के प्राप्ति के लिए आंवला 9वीं का व्रत करती हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। देवों के देव महादेव की जय। माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब मैं आंवला 9वीं व्रत कथा की अगली कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही खाना खाया करता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान क्यों करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा।
इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा दान करने से सारा खजाना समाप्त हो जाएगा। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा, उसे मेरे ऊपर से विश्वास हट जाएगा। और इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगवा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखे कि जंगल में उनके राज्य से ही दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत्य मत छोड़ो, सुरमा सत्य छोड़ या पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और फिर भोजन ग्रहण करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छीन लिया गया, दाने दाने को मोहताज हो गए। बहू बेटे दर दर ठोकरें खाने लगे, दर दर भटकने लगे। उन्हें अन्न का भी ठिकाना नहीं रहा और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में ही आ गए। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। माता पिता भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए और न ही बेटे बहू अपने माता पिता को पहचान पाए, क्योंकि बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। और उन्होंने अपने अपने कार्यों में लगे रहें। एक दिन की बात है, जब बहू ने सास के बाल गूंथने लगे तो उस समय उनकी पीठ पर मासा देखा तो उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो गया, सारा राज्यपाट दुश्मनों के द्वारा छीन लिया गया। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और वह आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मासा मेरी सास के पीठ पर भी था। जहाँ आपके मासा हैं वहीं मेरे सास के पीठ पर भी मासा थे और उन्हें मैंने आंवले दान करने से रोका और उन्हें राज्य से निकाल दिया। तभी से हम दोनों पति पत्नी इस दशा को भोगें और हमारा सारा राज्यपाट दुश्मनों के द्वारा छीन लिया गया और हम लोग बेघर हो गए, दर दर भटकने लगे। और मेरे सास ससुर इस बात को सहन न कर सके और मेरे घर छोड़कर वो भी जंगल की ओर चले गए। जब बहू ने सारी बातें अपनी सास को कही तो उसकी सास ने यानी कि रानी ने तुरंत उसे पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी अपनी बहू को बताई। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जो भक्त ब्राह्मण को दान करते हैं या फिर गरीबों में दान करते हैं उनका धन दिन दुगना रात चौगुना से बढ़ोतरी करती है और कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं होती, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को दान अवश्य करना चाहिए।
बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना, और जो इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हुंकार भरते हैं, उनके परिवार को सुखी रखना और सारे दुख समाप्त करना, सारे कष्ट समाप्त करना और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। देवों के देव महादेव की जय। माता लक्ष्मी की जय। 33 कोटि देवी देवताओं की जय। आंवला नवमी व्रत की एक और कथा इस प्रकार है, चलिए श्रवण करते हैं। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन ग्रहण करवाया करते थे। भोजन कराने के साथ ही सोना, चांदी और वस्त्र आभूषण इत्यादि भेंट में दिया करते थे। परंतु इन सभी सामग्रियों को दान करने से यह सब करा सेठ के बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके पिता धन दौलत इत्यादि दान में दें। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से हमेशा झगड़ा किया करता था और उन्हें मना करता था कि आप इस प्रकार के सोना, चांदी, आभूषण इत्यादि दान न करें, नहीं तो हम लोग एक दिन कंगाल हो जाएंगे। बार बार ऐसी ताना सुन सुनकर सेठ जी बड़े चिंतित रहा करते थे और इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरी गांव में जाकर बस गए। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा और अर्चना करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराता था और दान भी देता था। यथाशक्ति संभव हो वह अपने अनुसार दान दिया करता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटे को समझ में आ गया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाता कमाता था। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले की पूजा करने लगी। सेठ के बेटा आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा अर्चना करता, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता और साथ ही साथ आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। सेठ और बेटे सभी मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु श्री हरि, जिस प्रकार आपने सेठ के बेटे को और सेठ को उन्नति प्रदान की और अपनी कृपा उन दोनों पे बरसाएं, ठीक उसी प्रकार जो भक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से श्रवण करते हों या सुनते हों, हुंकार भरते हों, उनकी भी हर मनोकामना पूर्ण करें और अपनी कृपा दृष्टि उन सारे भक्तों पर बनाए रखें, उनके घर में सुख शांति प्रदान करें। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। देवों के देव महादेव की जय।
आंवला नवमी व्रत की पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर मुख करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, पान, कसैली आदि लेकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः मंत्र से आवाहन करें। षोडशोपचार पूजन करने आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। फिर धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि प्रज्वलित करें। कपूर जलाएं। शुद्ध गाय के देसी घी से दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य रखें और वृक्ष के नीचे ही बैठकर कथा का श्रवण करें। इसके बाद आरती करें। पूजन समाप्त करने के बाद आंवले के वृक्ष को कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। तभी सूत भी लपेटें। परिक्रमा करते समय मौलवी धागा जरूर लपेटें। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हर इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। परिक्रमा करने के समाप्त होने पर फिर वहीं पेड़ों के नीचे बैठकर या आसपास बैठकर भोजन ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम की थी। इस संदर्भ में एक कथा भी है कि भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव को पूजन करने के लिए माता लक्ष्मी आंवला के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाकर उन दोनों को ग्रहण करवाई थी, भोग लगाई थी और स्वयं भी वहीं आंवला वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, क्योंकि जिस दिन माता भोजन महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु को करवाई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इस दिन किसी गरीब अथवा ब्राह्मण महिला को श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज और अन्न का दान करना चाहिए, दक्षिणा में देना चाहिए। अन्न में चावल, दाल, आलू, खड़ी हल्दी जरूर दान करें। दान करने से धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में भी दान करें। गरीबों को ज़रूरत की सामग्री प्रदान करें। प्रिय भक्तों, आंवला नवमी व्रत का महत्व बहुत है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी या अक्षय नवमी का व्रत रखते हैं अथवा पूजन अर्चन करते हैं उन्हें असीम शांति की कृपा मिलती है और उनका मन पवित्र होता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। वह अपने लक्ष्य को भली भांति समझते हैं। जो महिलाएं आंवला नवमी की पूजन करती हैं उन्हें उत्तम पुत्र की और पुत्री की प्राप्ति होती है और वह दीर्घायु होते हैं और समाज में प्रतिष्ठमान होते हैं। वह अपने वंश का नाम रोशन करने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त इस पूजा से घर का वंश भी बढ़ता है। कहते हैं आंवला नवमी की पूजा से
पति पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत ही मधुर और मीठा होता है। दोनों में अटूट विश्वास होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है, दोनों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहता है। इसका एक वैज्ञानिक फायदा भी है कि कहा जाता है कि आंवले के सेवन से भोजन जल्दी पच जाता है, उसे अपाच्य रोग नहीं होती। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। यदि आप आंवले वृक्ष के नीचे भोजन नहीं बना सकते तो घर से सात्विक भोजन यानी कि जिस भोजन में लहसुन प्याज न मिला हो और उसे सात्विक भोजन ले जाकर आंवले के वृक्ष के पास या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जरूर भोजन करें। उसे भी उतना ही पुण्य और फल की प्राप्ति होती है जितना कि जो व्रत भक्त करते हैं उन्हें मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं और भोजन करते समय यदि उनके भोजन की थाली में आंवला या आंवले के पत्ते गिरे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे और अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अक्षय नवमी को कार्तिक शुक्ल नवमी भी कहते हैं। इसी दिन द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कुष्मांडक नामक असुर का वध किया था। तभी से उसके रोम से कुष्मांड नामक बेल उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस बेल का दान करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले से बनी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए या फिर आंवला ही खाना चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी कोसों दूर हो जाती है। आमल की एकादशी के दिन कद्दू का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आमल की एकादशी के दिन शकरकंद का सेवन किया जा सकता है। इस दिन शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो जरूर खाएं। आमल की एकादशी के दिन नारियल का सेवन भी करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आंवला की एकादशी के दिन साबूदाना भी खा सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलता है और इस दिन यदि आप खाना बना रहे हैं तो आंवले के पेड़ के नीचे बनाकर खाइए। इससे दुगना फल की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन मांस मंदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे अशुभ परिणाम मिल सकता है और घर में कलह क्लेश हो सकता है। आंवला एकादशी के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का ग्रहण न करें। मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सलजम, गोभी, पालक नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती और अशुभ घटना घटित हो सकती है। आंवला नवमी के दिन मीठे पान का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को कभी भी शुभ परिणाम नहीं मिलते। पुराणों के अनुसार आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो पुण्य किया जाता है उसका फल कई जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन गरीबों का दान दें, गाय की सेवा करें,
गौ माता की सेवा करें। ज्योतिषविदों के अनुसार आंवला नवमी के दिन सुबह नहाने के पानी में 2 चम्मच आंवले का रस डालकर नहाएं। व्यक्ति के शरीर के साथ मन का भी शुद्धिकरण हो जाता है। इससे उनके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस दिन घर में आंवले का पेड़ लगाया जाए और उसकी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाए तो जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और उसका समस्या का समाधान होगा। चूँकि इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को दान अवश्य दें, भूले नहीं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह जीवन में आ रही समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की जड़ में दूध जरूर चढ़ाएं। दूध चढ़ाते समय इसकी धार एक समान रहे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आंवला नवमी की पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर ही पूजा करें। जो व्यक्ति गरीब हों या धन प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में लाल रंग का धागा जरूर बांधना चाहिए। इससे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है।